सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि प्रेयर का मतलब क्या होता है, प्रार्थना क्यों की जाती है। उन्हें ये बताओ कि पूजा, प्रार्थना, ध्यान ये क्या है। उन्हें जब तुम ये बताओ कि ये सर्वसत्ताधिकारी हैं और जब तुम अनंत ऊर्जा के धनी का ध्यान लगाओगे तो तुम अनंत ऊर्जा से भर जाओगे, जो तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी गृहस्थी में, तुम्हारे आनंद में, तुम्हारे परमानंद में तुम्हारा बहुत साथ देगी। क्योंकि आज के बच्चों को आप वैसे नहीं बता सकते जैसे आपके माता पिता ने बताया था, क्योंकि उस समय तो तुमने कहा हाँ ठीक है। आज का बच्चा ठीक है नहीं बोलता, आज का बच्चा बोलता है क्यों करूं, मुझे विज्ञान समझाओ, क्यों पूजूं, धूप क्यों लगाऊं, हाथ क्यों जोड़ूं, ढोक क्यों खाऊं। ये आपने अगर नहीं बताया तो वो साबित कर देगा कि आप बेवकूफ हो, वो साबित कर देगा। मैंने कहा था ना, am I right? You're wrong. मैंने कहा था ना, और यही हो रहा है, यही समस्या घट रही है सब जगह कि माता पिता जो हैं उनके पास वो जानकारी नहीं है जिस जानकारी को बच्चों को बांटना है। वो एक रटी रटाई सी सीरीज जो उनके दिमाग में है वो ही आगे बढ़ा देना चाहते हैं। नहीं चलेगा, चल गया जब तक चलना था। अब आध्यात्मिक चेतना की गणना की चर्चा है। उसकी चर्चा है, वो चर्चा करनी चाहिए। जब आप उसको बोलते हैं कि बेटा जब तू ढोग लगाता है, जब तू पैरों के बल फिर नीचे जब झुकता है तो उससे तेरा पेट अंदर जाता है, और जब पेट अंदर दबता है तो ब्लड जो है, जो खून है शरीर का, उसमें प्रेशर आता है। और चूंकि सर नीचे होता है उस समय, अगर आप ढोग लगाने की स्थिति देखें तो सर सबसे नीचे होता है। तो उस समय जब रक्त का प्रेशर पूरा सर पर आता है और उस समय जिस विचार के साथ तुम काम करते हो, वो विचार की आपके पास प्राप्ति कई गुना हो जाती है। दिस इज द साइंस। उस समय आपके सर में, चूंकि बॉडी जब ऐसे झुकती है, पेट दब गया, तो प्रेशर सीधे आएगा मस्तिष्क पर, यहां खून ज्यादा हो जाएगा। जहां खून ज्यादा होगा वहां काम जल्दी होता है। इसलिए प्राचीन समय में लोग जब भोजन करते थे तो भोजन करने के बाद चारपाई पे लेटते थे। तो चारपाई पे लेट के क्या होता है, जब आप चारपाई पे लेटते थे तो वो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दर्शन था, अब तो नहीं है। तो उसमें ऐसे पेट बीच में झुक जाते हैं, चारपाई पे बीच में हो जाते हैं, पैर उठ गए वहां से, सर उठ गए यहां से। सबसे ज्यादा खून कहां गया, पेट पर, और जहां खून सबसे ज्यादा होगा वहां खाना जल्दी जल्दी पचाएगा। इसलिए चारपाई सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारी चीजों को समझना होगा। तो जब बच्चों को आप इस प्रक्रिया को बताओगे तो वो उनके लाभ की चीज है, वो जितना उसको करेंगे। असल में हमारे यहां जितनी पद्धतियां, उनमें लगभग प्राणायाम बसा हुआ है, योग बसा हुआ है। ये अपने बच्चों को समझाइए, और ये उससे पहले आप जानिए। आप अपने बच्चों को बताते हो कि बेटा दादा दादी के पैर छुओ, बच्चे बेचारे छूने लगते हैं। कहते नहीं है मगर बार बार सोचते हैं कि दादा दादी के पैर छूने के लिए हमको बोल दिया गया, और खुद कुछ करते नहीं है। हमें ही क्यों दादा दादी के पैर छूना है, ये क्यों नहीं छूते, ये भी तो एक प्रश्न है। और अगर आप अपने माता पिता के पैर छू रहे हैं तो आपके बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी कॉपी कटिंग करते हैं वो अपने आप करने लगेगा। कुछ चीजें बोलकर कभी नहीं होंगी, कुछ चीजें कर कर होंगी। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग बोलना चाहते, करना नहीं चाहते। वो एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जब आप अपने बच्चों को कहते हैं कि आओ बेटा कथा सुनो, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने भी नहीं सुन रखी।
आपको भी कथा का सिर्फ एक पार्ट मालूम है कि उसमें धार्मिक बात होती है, भगवान की बात होती है, कृपा की बात होती है, लेकिन इसी कथा के अंदर भूगोल भी है, इसी में खगोल भी है, इसी में पूरे पूरे ब्रह्मांड की चर्चा भी है, इसी भागवतम में है। तो जब उनके विज्ञान की चर्चा आप उनके विज्ञान को इससे जोड़ोगे तो उनकी रुचि आएगी, हाँ भाई बात तो सही है। ये करना है।